जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। तो जैसा कि बच्चों आजकल जो चर्चाओं में टॉपिक रहते हैं उन पर भी हम वीडियो बना रहे हैं धीरे धीरे। जैसे कि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी हमारे विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के। तो आज जो वीडियो है वो भी पॉलिटी से रिलेटेड होने वाली है, इसलिए मैंने हमारे जो अंकुर जी सर है उनको इन्वाइट कर रखा है। तो मैं पहले दो चार चीजें आपको बता करके उनको इस गहन चर्चा के लिए इस टॉपिक पर मैं उनको भी इनवाइट करूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी बीजेपी सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार है, मोदी जी हैं, वो बार बार मतलब कि ऐसे फैसले लेते हैं जिससे मतलब सारी जनता चौंक जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने चौंकाया हमें कहा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, वहां भी मतलब कि एक नए चेहरे को, आदिवासी चेहरे को उन्होंने सीएम बना दिया। इसके बाद हम जब देखते हैं एमपी की बारी आती है, मध्य प्रदेश ही मामा जी के राज्य की बारी आती है, तो मामा जी को भी उन्होंने बिल्कुल पछाड़ दिया। मामा जी को सीएम न बना करके और वहां पर और भी कई नाम चर्चाओं में, जैसे कि अभी हमारे केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, उनका भी नाम चर्चाओं में था, पर उनको भी सीएम नहीं बनाया। और वहां भी वो किसको लेकर के आ गए, यादव साहब को। जैसे अभी हमारे क्रिकेट टीम में सूर्य कुमार यादव जी चल रहे, ऐसे ही वो हमारे यादव साहब को मतलब कि एमपी में मुख्यमंत्री का फेस बना करके आ गए। अब इसी के साथ जब चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि राजस्थान में भी साथ में चुनाव संपन्न हुए, लेकिन उन दोनों के राज्यों के सीएम बना चुके हैं, लेकिन राजस्थान में आज तक सीएम नहीं बनाया गया था। लेकिन जैसे ही भजनलाल जी शर्मा को मतलब पुणे राजस्थान को मतलब कि चौंकाने की बारी आई कि राजस्थान में सीएम कौन होगा, रेस में खूब सारे भाग रहे थे। आपने उससे पहले मतलब कि बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि अगर मान लो कुर्सी कम पड़ रही तो दरी बिछा दो, चटाई बिछा दो, 4-5 मुख्यमंत्री एक साथ बैठ जाए, कुछ इस प्रकार के आपने कमेंट जो वायरल हो रहे थे वो सुने होंगे। तो आज जब मतलब कि फाइनली विधायकों की बैठक हुई और हमारे भजनलाल जी शर्मा का नाम निकल के आया सीएम पद के लिए, तब मतलब कि पुणे हम सब आश्चर्यचकित रह गए कि ये कौन है, ठीक है। तो मैं इन्हीं पर भजनलाल जी शर्मा पर मतलब कि इस पर विशेष रूप से टिप्पणी करने के लिए, इस पूरे मैटर पर टिप्पणी करने के लिए जो हमारे पॉलिटी के विषय विशेषज्ञ सर हैं जो पहले भी आपके सामने आ चुके हैं, मैं पुनः उनको इनवाइट करता हूं, वो आए और इस पर प्रकाश डालें कि मतलब भजनलाल शर्मा कौन है। सर स्वागत है आपका, आए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो धर्मेंद्र जी सर, अब हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो है अपने भजनलाल जी शर्मा। और इसी के साथ एक चीज और है कि पूरे राजस्थान की जनता मौन है, भजनलाल कौन है, इसी को लेकर अपन आज बात करने वाले हैं। तो अपन बात करें इनकी की जो इनका जन्म है वो कहाँ हुआ है, तो 15 दिसंबर 1968 को भरतपुर में इनका जन्म हुआ है। और वर्तमान आयु जो अपने भजनलाल जी शर्मा की हो बेटा 56 ईयर्स, यानी कि ये 56 साल के हैं। तो धर्मेंद्र जी सर, सीएम की जो लिस्ट थी अपने पास बहुत बड़ी वाली, क्या उनमें भजनलाल जी का नाम था? देखो, जब इससे पहले चर्चाएं चल रही थी कि मतलब कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो अपनी वसुंधरा जी खींचातानी कर रही थी, कुछ आपने सुना होगा कि विधायकों को मतलब कि यहाँ रख रखा है, यहाँ रख रखा है, ठीक है। उसके साथ हमारे जो योगी जी के मतलब उत्तराधिकारी बालकनाथ योगी जी, ठीक है, उनकी खूब सारी चर्चाएं थी, तो वो भी मतलब कि रेस में थे, ठीक है। फिर करोड़ीलाल जी मीणा का नाम चल रहा था, इसके साथ मतलब दो चार, जैसे कि बिरला साहब का भी नाम चल रहा था, जो अपने स्पीकर साहब है उनका भी नाम था चर्चाओं में। पर मतलब कि जब आज रिजल्ट आया तो हम खुद देख करके चौंक गए कि ये भजनलाल शर्मा जी है कौन। मतलब कि आज तक इनका नाम कहीं से कहीं तक ना हमने पढ़ा था ना सुना था, एक तरीके से ये आपको मान के चले। भारतीय जनता पार्टी में ये सीन अपन ने देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है, मध्य प्रदेश में भी देखा है कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, किसी से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र में बैठे अपने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो फैसला ले ले वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वमान्य है, और ना किसी की कहना ना किसी का सुनना। भजनलाल जी शर्मा को उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित कर दिया, और जो अपना शपथ ग्रहण अपने जन्मदिन के दिन यानी कि 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में अपना शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो इसको लेकर मैं थोड़ी सी एक चीज बता दूं आपको कि इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो अपना कौन सा है, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र। देखो, अब जो पॉलिटिक्स की विशेष चीजें वो सर आपको बताते रहेंगे, मैं उनका पुनः साथ देता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा, इतना ज्यादा आता नहीं है पर मैं बताता रहूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है बेटा वो है सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, जो अपने जयपुर एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र वहां से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं में से एक सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। और यहाँ पर उनका
जो निवास स्थान है वो भी जयपुर में है, जबकि ये रहने वाले भरतपुर के हैं, हिंदू धर्म से ये जुड़े हुए हैं। तो देखो मैं आपको पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा कि ये प्रथम बार विधायक के रूप में चुन करके आए हैं। हाँ ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मतलब कोई पहली बार विधायक बना और विधायक बनते ही वो डायरेक्ट मतलब कि सीएम बन गया। सीएम की रेस में नहीं, सीएम बन चुके हैं। तो ये कमाल करके दिखाया हमारे भजन लाल जी शर्मा ने। तो इसका सबसे बड़ा कारण सर ये रहा है कि जो भजन लाल जी शर्मा है ना, वो भारतीय राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। जी सर। तो राजनीति में उन्होंने काफी सफलताएं हासिल की है। अब एक चेहरा तो ये होता है जो जनता के सामने होता है, जो हर बात को लेकर जनता के सामने होता है, लेकिन कुछ चेहरे छुपे हुए होते हैं जो राजनीति की रेस में सबसे आगे होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते। तो उन्हीं में से एक निकले हमारे भजन लाल जी शर्मा। तो देखो सर ने जैसा कि बताया, अपने को इतने जानकारी नहीं थी कि मतलब जो भजन लाल जी शर्मा थे, ठीक है, मतलब कि सर ने बताया कि ये पहले से मतलब पार्टी में सक्रिय थे और बताते हैं कि ये जो है ना मतलब कि आरएसएस संघ में, जैसे कि अपने मोदी जी, अमित शाह जी, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो ये भी आरएसएस में कहते हैं कि बहुत ज्यादा सक्रिय थे, उनके इसलिए करीबी भी माने जाते हैं। इससे पहले ये 4 बार भारतीय जनता पार्टी के राज्य महासचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। किसके रूप में? राज्य महासचिव के रूप में 4 बार कार्य कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति में इनकी कितनी बड़ी भागीदारी रही होगी। बस ये है कि इनका चेहरा कभी जनता के सामने नहीं आया। इसीलिए तो मैं वापस वही लाइन दोहराऊंगा कि पूरे राजस्थान की जनता मौन है, भजन लाल शर्मा जी कौन है, ठीक है ना। तो देखो मतलब कि हम भजन लाल जी शर्मा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो लेकर के आ गए। इसी के साथ मतलब मैं एक और बात दोहराना चाहूंगा कि ये पहली बार हुआ होगा शायद कि एक साथ दो डिप्टी सीएम भी हमारे राजस्थान में बनाए गए हैं। जी सर, तो बिल्कुल बिल्कुल बताएं सर। दिया कुमारी जी फर्स्ट अपने जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, दूसरे बनाए गए हमने प्रेमचंद जी बेरवा। इन दोनों को उप मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखो सर, मुझे जहां तक लगता है कि मतलब कि जो फैसले आज लिए गए पार्टी में, उससे यही जाहिर होता है कि मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी को एक साथ लेने की कोशिश करी है कि डिप्टी सीएम के रूप में दिया कुमारी जी का नाम दे दिया, तो इससे महिला वर्ग को साथ दिया है उन्होंने, ठीक है। प्रेमचंद जी बैरवा को साथ में लेकर के एसटी एससी वर्ग को भी उन्होंने सम्मिलित कर लिया है। और अपन ने पहले वाले क्लास में देखा था कि जो दिया कुमारी जी सर्वाधिक वोटों से विजय रहने वाली रही है। तो देखो ये सर ने पहले ही बताया था, मतलब मुझे भी याद है, ये पूछा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव 2023-24 में सबसे ज्यादा अधिक मतों से जीतने वाले विधायक कौन थे, तो वो भी हमारी दिया कुमारी जी हैं, ठीक है। पुणे सर बताएंगे और आगे। तो राजस्थान की अपन जब बात करते हैं, राजस्थान की राजनीति शुरू से ऐसी रही है कि एक बार मुख्यमंत्री वो बन जाए, एक बार वो बन जाए, एक बार बीजेपी से, एक बार कांग्रेस से। ये पिछले 30 सालों से होता रहा है। आपको मतलब कि आश्चर्य होगा, पिछले 30 सालों से 25 साल तो हमारे गहलोत साहब और ये अपनी वसुंधरा जी वो निकाल के चले गए। इस बार मतलब वसुंधरा जी को पुनः मौका नहीं दिया गया, भजन लाल जी शर्मा उनके मतलब कि बीच में आ गए हैं। तो आप मतलब कि फिर भी अल्टरनेट तो चल ही रहा है कि 5 साल कौन कांग्रेस से लड़ेंगे, 5 साल अपने बीजेपी वाले रह लेंगे। पर राजस्थान की जनता को भी इस बार ये उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से कि कोई नया चेहरा जरूर उभर के सामने आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन देखते आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से हमेशा अशोक गहलोत जी को अपन ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा जी को अपन ने देखा है। तो जनता की भी डिमांड थी कि अब की बार कोई नया चेहरा निकल कर हमारे सामने आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने एकदम नए चेहरे को सामने रख दिया, बिल्कुल भजन लाल जी शर्मा के रूप में। तो बच्चों आज मतलब कि देखो भजन लाल शर्मा जी के ऊपर और राजस्थान की राजनीति के ऊपर हमारे जो अंकुर जी सर आए, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको इन्होंने बहुत सारे इंपोर्टेंट फैक्ट मतलब कि भजन लाल जी शर्मा के बारे में और राजस्थान की राजनीति के बारे में भी बताए। तो सर मतलब कि आज का अनुभव कैसा रहा मुझे भी बताएं थोड़ा सा। पॉलिटी में मतलब कि आपके साथ साथ मेरी भी रुचि जग रही है। तो बिल्कुल सर, मेरी सबसे पहली उम्मीद तो भजन लाल जी शर्मा से ही रहेगी कि जो क्राइम राजस्थान में चल रहे हैं ना, इन पर सबसे पहले रोक लगा दे। जी सर, बिल्कुल। दूसरी बात, एजुकेशन के मामले में कुछ जिले अपने पूर्ण रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उन पर इनको ध्यान दे, मतलब ये अपना ध्यान उस ओर आकर्षित करे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जिले पीछे रह गए हैं उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाया जाए। और एक जो डेवलपमेंट राजस्थान का है, कुछ जगह जहां हो रहा है वहां तो सर निरंतर चालू है जी सर, और कुछ जगह एकदम दबा हुआ डेवलपमेंट है। तो जो दबा हुआ डेवलपमेंट है उस जगह पर अब ये गौर करें। जी सर, मतलब कि देखो सर मतलब कि जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर मतलब कि अपना प्रकाश डाल रहे हैं कि मतलब कि राजस्थान में कुछ जगह जैसे कि अपने
जैसे इस बार मैं आपको एक और चीज दोहराना चाहूंगा, सिर्फ विधानसभा बहुत चर्चाओं में रही। क्यों? आपको रीजन पता होगा कि यहाँ से जो नवनिर्वाचित विधायक साहब हैं हमारे रविंद्र सिंह जी भाटी, वो उभर के आए हैं। देखो पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, फिर बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय लड़े। एक युवा चेहरा, मतलब कि देखो अगर मान लो अपने जुनून रखता हो ना तो मतलब कि वो क्या नहीं कर सकता। तो रविंद्र सिंह भाटी जी को भी मतलब मैं बधाई देना चाहूंगा कि वो उन्होंने एक युवा जोश के साथ विधानसभा शिव क्षेत्र से मतलब कि वो विधायक बन करके आए हैं। तो मतलब कि वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने वो मुद्दे रखे हैं विधानसभा शिव क्षेत्र में। उन्होंने देखा कि कितनी मतलब कि अभी भी पिछड़ा हुआ, सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो मतलब कि मैं यही कहना चाहूंगा कि भजनलाल जी शर्मा से रिक्वेस्ट है और सारी पार्टी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो समय समय पर तो भर्तियां कराएं और जो बेसिक नीड है जैसे शिक्षा हो गया, अपना स्वास्थ्य हो गया, इन पर जरूर ध्यान दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात वही बोलूंगा मैं वापस कि शिक्षा का क्षेत्र में जहां पर कुछ जिले पिछड़े हुए हैं, तो इनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी है, हाथ जोड़कर विनती है भजनलाल जी शर्मा से कि उन जिलों की शिक्षा पर ध्यान दे। जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूलों की डेवलपमेंट पर ध्यान दे। कुछ जगह स्कूल क्या सीमित रह गए, जो 8th क्लास तक थे वो 8 तक रह गए, 10th वाले 10 तक रह गए। तो उम्मीद करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट से कि आगामी वर्षों में वो जो पीछे रह गए हैं उनको लेवल पर लेकर आए ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और एक बार और मैं पुनः बोलना चाहूंगा कि भजनलाल जी शर्मा को नव निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में बहुत बहुत बधाई, और राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई कि नए चेहरे उनके सामने आया है जो उनके विकास पर जरूर या आवश्यक रूप से ध्यान देगा। देखो मैं भी पुनः सर को मतलब कि सर का भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मतलब कि उनका भी धन्यवाद देता हूं भजनलाल जी शर्मा को। मतलब कि उनका भी मतलब कि आत्म तरीके से मतलब कि उनको भी एक शुभकामनाएं देता हूं आत्मा से कि मतलब कि वो इस नए चेहरे के रूप में उभर के आए। तो मतलब कि इस राजस्थान की जनता को कुछ ऐसा दे तो मतलब कि जो हमने एक्सेप्ट मतलब कि सोचा भी ना हो, मतलब कि हम जानते भी ना हो। तो इसी के साथ मतलब कि मैं अपनी जो क्लास है उसको समाप्त करेंगे। तो आपको आज के जो हमारा कन्वर्जेशन था मेरा और सर का, देखो इतना ज्ञान तो नहीं है पॉलिटी के बारे में, लेकिन सर के साथ रहते रहते थोड़ी बहुत रुचि जग रही है। तो सर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमें समय समय पर इसी प्रकार से समय देते रहे और मतलब कि जो विशेष मुद्दे रहते हैं उन पर चर्चाएं हमारे साथ करते रहे और जो पॉलिटी से रिलेटेड क्लास है वो भी समय समय पर आकर के देते रहे। आपको करते हैं अपनी क्लास को बात को सर। जय हिंद, नमस्कार। एक टॉपिक को लेकर अपन और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, सर ने नाम लिया है रविंद्र सिंह भाटी का, तो अपनी जो अगली क्लास रहने वाली है उसमें पूरा जीवन परिचय अपन रविंद्र भाटी जी का बच्चों से करवाएंगे सर। बिल्कुल देखो बिल्कुल मतलब ये जो सर बोल रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जी ये एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं युवाओं के लिए। हम जैसे युवा, आप जैसे युवा, देखो युवा शक्ति के लिए कि वो मतलब कि छात्र राजनीति में मतलब कि मैं पुनः दोहराना चाहूंगा बिल्कुल सक्रिय भूमिका रही। लेकिन जब वो छात्र राजनीति में थे तब भी उनको, आपको पता हो, एबीवीपी से वो संबंध रखते थे, लेकिन उस टाइम भी उनको मतलब कि टिकट एबीवीपी से छात्र राजनीति में प्रेसिडेंट का नहीं दिया गया था। तो तब भी वो निर्दलीय लड़े। ठीक है, इस बार तो विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े और विजय प्राप्त करी है। तो ये देखो एक मतलब कि एक संघर्ष जुनून होता है जो मतलब कि आपको सफलता की ओर मतलब कि अग्रसर करता है। तो आप सबसे भी यही अनुरोध है कि आप भी इस प्रकार का जुनून जगाएं और मतलब कि अपनी सफलता हासिल करें। इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।